गुड इवनिंग बच्चों। मेरे भाइयों बहनों, पोते पोतियां, देखिए प्रश्न को एकदम सिंपल है, परंतु सिंपल पर नहीं ध्यान देने के कारण कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40, 50 और 60 से भाग करने पर शेष 7 बचे। कौन ऐसा संख्या, और उसमें भी दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी होनी चाहिए और भाग दे तो 7 शेष बचना चाहिए। किससे भाग दे जो दिया हुआ है, वह संख्या कौन सा संख्या है जिसमें 25 से भी भाग दे तो शेष बचे 7, 40 से भी भाग दे तो शेष बचे 7, 50 से भी भाग दे तो शेष बचे 7 और 60 से भी भाग दे तो शेष बचे 7। तो पहले नंबर कौन ऐसा संख्या है जिसमें अगर 3, 4, 10 कितना भी संख्या रहे मान लिया जाए। इसके पहले मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ तो यह प्रश्न एकदम जा करके परफेक्ट बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर दिया हुआ है 8, 6 और क्या चीज 4 दे देते हैं, ये 4 संख्या है और कहे कि कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें भाग दें कितना से, 8 से, 6 से, 4 से। तो पहले पूरा पूरी कट जाए वाला समझ लीजिए तो फिर इसी को हम समझा देंगे। तो चाहे 2 ही संख्या रहता, 3 संख्या है, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि कौन ऐसा छोटी संख्या है जिसमें अगर हम अमुक 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 संख्या से भाग दें तो 7 शेष बचे, 8 शेष बचे या 12 शेष बचे, चाहे जितना भी शेष बचे दिया हुआ है तो, और रहे छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, वही संख्या है छोटी निकलेगी कैसे, लघुत्तम और सबसे छोटी। लघुत्तम यानी 8, 6, 4 का हम लसा निकाल देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। कितना आ गया 24। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 से भी भाग देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, 6 से भी भाग देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, 4 से भी भाग देंगे पूरा पूरी कट जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि कौन ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 से, 6 से, 4 से भाग देने पर शेष बच जाए 3, तो कब यह तो पूरा पूरी लघुत्तम समापवर्त जो निकालते हैं वह लघुत्तम समापवर्त जितने संख्या का निकालते हैं उस संख्या से पूरा पूरी विभाजित होने वाला रहता है। इतना पहले हम लोग जान लें। किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त अगर हम निकालते हैं तो वह संख्या जितना लसा आएगा, तो जितना संख्या का हम निकाल रहे हैं लसा निकाले हैं टोटल से पूरा पूरी कटेगा। जैसे अब देखिए 24 है तो 8 तिया 24 पूरा पूरी कट गया, 6 है तो 6 चौके 24 कट गया, 4 है तो 4 अठी 4 सते 21, 4 छके 24, 6 से कट गया, कटते गया। अगर इसमें रहता कि 3 शेष बच जाए, कौन ऐसी छोटी संख्या 3 शेष बच जाए, तो इसमें क्या करते, 3 जोड़ देते तो कितना हो जाता 4, 3, 7 यानी
वह संख्या 27 है। 27 में हम बारी बारी से भाग देंगे, 27 में हम बारी बारी से भाग देंगे, 27 में हम बारी बारी से भाग देंगे। जो संख्या का लसा निकाले हैं उससे, तो 8 या 24, शेष बच गया 3, 24, 6 चौके 24, शेष बच गया 3, 4 छके 24, शेष बच गया 3। क्या किए, जो लघुत्तम समापवर्त आया, जितना शेष बचना है उसमें मिला दिए, जोड़ दिए, और वह संख्या आ गया 27। तो यह बारी बारी से काटते हैं तो नहीं कटेगा, क्योंकि जो जोड़े हैं वह संख्या तो बचेगा ही बचेगा। गर्मी बहुत है, उल्टा किए हैं कि यहाँ पर पंखा नहीं लगा हुआ है। अब यदि यहाँ लगा हुआ रहता तो कुछ भी नहीं होता, बस गर्मी थोड़ा सा परेशानी होती है। उधर है तो उधर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, वही तो बात है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जो अभी उदाहरण दिए तो वही तो था, यहाँ संख्या दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं प्रश्न पर। 25 और क्या है 40 और क्या है 50 और 60। सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। इसे 2 से काटें या डायरेक्ट काट दें 5 से, तो 5 पचे 25, 5 अठी 40 और 5 दहाएं 50 और 12 पचे 60। अब भी कट जाएगा 5 से, छोटा कर लेते हैं 5। कोई जरूरी नहीं है कि पहले 2 ही से काटे तो 3 से, कोई 4 से, गुणनफल उतना ही आएगा लघुत्तम समापवर्त, अंतर नहीं होता है। 2 पचे 10, 2 संख्या कट गया, 12 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा 5 से, 3 से कटता है तो 3 से काट देते हैं। नहीं नहीं, कहाँ से कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे तो सिर्फ 12 लगेगा भाग, बाकी नहीं। तो 2 से ही लगाते हैं। काटना का मतलब हुआ विभाजित करना, भाग देना। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकाएं 2 और 2 छक 12। इसे 4 से लगाते तो ये 2 कटता, लेकिन 2 रह जाता। तो 2 से लगाए तो फिर भी 2 अंक कटा। अब फिर 2 से कटते हैं तो 2 दूना 4 और 1 है, और उसके बाद 2 तिया 6। अब सिंगल सिंगल बचा है, सम संख्या और विषम संख्या। जो 2 से कटेगा 3 से, तो फिर ऐसे 2 करके यहाँ लिखेंगे तो 1 कटेगा, फिर ऐसे करके 3 से लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर 1 बचा है तो इतना ही कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ये तो लघुत्तम समापवर्त ही निकाल रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त बराबर 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, यहाँ तक तो हो गया। 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, फिर ये 2 और फिर ये 3। अगर फिर घेर करके उतना लगाते
तो यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाता, तो वही बात रहता। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 है और 1 3 है। अब क्या हो जाएगा? 5 पचे 25, 25 दूना 50, और 50 दूना 100, 100 दूना 200, और 200 तिया 600। क्या आ गया? अब 600 यह संख्या जो आया, बारी बारी से हम करके गुना, एक सबसे नहीं करेंगे, वो एक आध को देख लेते हैं। 25 दूना 50, और 6 में से 5 गया 1, और 25 चौका 100। देखिए पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट रहा है। जो लस आता है वह पूरा पूरी कटता है, तो कट गया। फिर 600 है, और इसी 600 में 40 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा। 40 बचे 200, कट गया कट गया कट गया, ये भी कट गया। 40 से तो कट गया। अब फिर 600 में 50 से भाग देते हैं, एक बार लगेगा, और फिर 2 बार। 50 दूना 100, कट गया पूरा पूरा। और फिर 600 में 60 से भाग देते हैं, तो एक बार। यह शून्य बचा, यहाँ आ गया, कट गया। तो सभी संख्या से काट लिए, बस इतना करके इसलिए दिखाए कि इस तरह से किसी भी संख्या का लस जो रहेगा वह पूरा पूरी कटने वाला रहेगा। तो यदि प्रश्न में रहता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40, 50 और 60 से भाग करने पर शेष नहीं बचे, लेकिन यहां दिया हुआ है शेष 7 बचे, तो यह जो संख्या आया वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, वह छोटी से संख्या आ गया 600, लेकिन यह क्या आया? सबसे छोटी संख्या है जो कि पूरा पूरी कटने वाला है। किसी भी दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो वह पूरा पूरी कटने वाला रहेगा, सभी संख्याओं से कट जाएगा। और कहता है कि शेष 7 बचे, तो क्या करेंगे? इसमें 7 को जोड़ दिए तो हो गया 607। यही आ गया आंसर। तो प्रश्न में लगता है कि कितना बड़ा संख्या है, अनजान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि हमें प्रोसेस पता रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है किसी भी संख्या को, प्रश्न को हल करने में। तो हम लोग पहले बेसिक की जानकारी करें, कौन इम्पोर्टेंट और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, यह तो मैं आज तक नहीं समझ पाई, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी प्रश्न में कौन सा आ जाएगा संक्रिया? जोड़, घटाव, गुना, भाग, यही तो 4 संक्रिया है, और इन चार संक्रिया पर चलता है मैथ। तो क्या हुआ? लस यहाँ निकाल लिए, लेकिन यह छोटी संख्या प्राप्त हुआ जो शेष नहीं बचे, और शेष बचने वाला है उसे दे दिए। तो मैं अब उम्मीद करूं या ना करूं कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो आप लोग वीडियो को देखिए। और क्या कहें, मैं क्या करूं,
भगवान से क्या मांगू, विधाता से, बजरंगबली से क्या मांगू। मैं कुछ नहीं आता है मुझे, न तो भजन, न तो गीत, न तो गाना, कुछ नहीं आता है कि प्रत्येक वीडियो में एक एक लाइन सुना दूं जो मैं ईश्वर से ही कहती हूँ, भगवान से ही। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि नहीं, मेरे सब व्यूअर्स लोग को हैं। हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, साथ साथ दीदी पर भी ध्यान दें। जय हिंद।